अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अज़ीज़ तलबा दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन दर्स निज़ामी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तरीक़ा जदीदा फ़ी तालीम अल-अरबिया, अरबी लैंग्वेज के तीसरे प्रोग्राम और तीसरे चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है कि आप गुज़श्ता दो असबाक अच्छे तरीके से याद कर चुके होंगे, और अगर आप में से किसी ने साबिका दो असबाक सुने नहीं या सुने हैं, याद नहीं किए, बहुत आसान है। पहले उन्हें सुनकर अज़बर कर लें, याद कर लें, प्रैक्टिस कर लें, जैसा कि तरीक़ा बताया गया है उन वीडियोज़ के अंदर। तो फिर तीसरा सबक पढ़िएगा, तीसरा सबक सुनिएगा, तब आप आगे जा सकते हैं, तब आपको मज़ा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए शुरू करते हैं अद-दर्स-उस-सालिस यानी तीसरा सबक। आज के सबक में जो ज़ख़ीरा अल्फाज का इजाफ़ा हो रहा है वो नोट कर लीजिए। नंबर 1, कैफ़ा। कैफ़ा का मतलब होता है कैसे, ठीक है जी, हाउ, कैसे। कैफ़ा जब भी आए, कैफ़ा हालुका, कैफ़ा अंता, आप कैसे हैं, तो कैफ़ा, ठीक है, इसका माना क्या होता है, कैसे। हालुका, हाल जो लफ्ज़ है उर्दू में भी इसी तरह इस्तेमाल होता है, आम फहम है, अरबी का लफ्ज़ है, आपको याद है, मज़ीद मेहनत की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने जहन में ये चीज़ बिठा लें कि ये अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू में इस्तेमाल होता है। का मैंने पहले भी बताया था, काफ के ऊपर ज़बर हो तो मतलब होता है तेरा, आप, ठीक है। मुखातिब को, वाहिद मुखातिब को इस्तेमाल करते हुए, वाहिद मुखातिब को जिस वक्त हम मुखातब करते हैं तो उस वक्त उसे हम काफ ज़मीर से याद करते हैं। जैसे कोई बंदा सामने खड़ा हो तो हम कहते हैं कैफ़ा हालुका, आपका क्या हाल है, कैफ़ा अंता, आप कैसे हैं, ठीक है जी। ये आसान है, मुश्किल नहीं। का के नीचे, काफ के नीचे अगर ज़ेर हो के, तो वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, औरत के लिए या लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। अगर एक भाई है और उसके सामने उसकी बहन खड़ी है तो भाई अपनी बहन को पूछ रहा है कि आपका क्या हाल है, तो इसकी अरबी होगी कैफ़ा हालुके, ठीक है जी। इसी तरह बहन अपने भाई से पूछ रही है तो इसकी अरबी होगी, चूँकि भाई को मुखातब कर रही है तो मुखातब मुज़क्कर है तो मुज़क्कर का सीगा होगा का, वो पूछेगी कैफ़ा हालुका। इस तरह दो मुज़क्कर आपस में एक दूसरे को पूछ रहे हैं तो कैफ़ा हालुका, दो मुअन्नस एक दूसरे को आपस में पूछ रही हैं तो दोनों में से कोई भी जब कहेगी तो कहेगी कैफ़ा हालुके, यानी जब मुखातब सामने वाला मुज़क्कर होगा तो मुज़क्कर का सीगा का इस्तेमाल होगा, अगर सामने वाली मुअन्नस है तो उनके लिए मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल होगा, यानी के, ठीक है जी। इसी तरह एक कलमा है अंता, ये ज़मीर है, अंता मुज़क्कर के लिए है, इसका मतलब होता है तू। अंता का माना क्या होता है, तू, आप, ठीक है। तो आप कहेंगे कैफ़ा अंता, तू कैसा है, आप कैसे हैं। तो अगर सामने मुज़क्कर नहीं है, मुअन्नस है, तो आपने क्या कहना है, कैफ़ा अंते, आप कैसी हैं, ठीक है जी। अम्मी से पूछते हैं, बहन से पूछते हैं, भाभी से पूछते हैं, किसी से पूछते हैं। अगर सामने वाली मुअन्नस है, सामने वाला मुज़क्कर नहीं है, तो आपने क्या कहना है, कैफ़ा अंते। तो दो चीज़ें सीखी, इनकी दो दो जिहत सीखी, का किए, एक आपने सीखा का, एक आपने सीखा की, एक आपने सीखा अंता, एक आपने सीखा अंती, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। अगला है जी मुतकल्लम की ज़मीर है अना, अलिफ नून फिर अलिफ, लेकिन अगले अलिफ को नहीं पढ़ना, अना नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है आना, ठीक है। अलिफ लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। आना का मतलब होता है मैं, आए, मैं, आई एम दिलावर, मैं दिलावर हूँ, आना दिलावर, मैं दिलावर हूँ। यानी जो ज़मीर मुतकल्लम की है, अगर आप में से कोई भी है, मुअन्नस है, मुज़क्कर है, जो भी है, तो वो अपने लिए सिर्फ आना इस्तेमाल करेगा, कहेगा आना फ़ी पाकिस्तान, आना दिलावर, आना रजुल, आना इमरातुन, रजुल का मतलब मर्द, इमरातुन औरत, ठीक है। तो आना का आपने याद रखना है, इसका माना होता है मैं, मुज़क्कर भी मुअन्नस भी इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो नया लफ्ज़ है वो है खैर। खैर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है,
और अरबी में भी इस्तेमाल होता है। आप कहते हैं जी तोड़ा की हाल है, वो खैर है, ठीक है। या आप कहते हैं जी आपका क्या हाल है, और कहता है जी खैर है जी, अल्लाह का शुक्र है, खैर है। तो ये अरबी का लफ्ज़ है। तो आप जिस वक्त किसी को जवाब देना चाहें कि मैं ठीक हूँ, तो क्या कहेंगे, आना के साथ आगे खैर और खैर के साथ बा लगाएंगे, यानी कि से हूँ, आना खैर, ये जुमला मुकम्मल नहीं होगा, साथ बा जारा ज़रूर लगाएंगे। बा का मतलब होता है से हूँ या साथ हूँ। तो आना बखैर, इसका माना होगा मैं ठीक हूँ, ठीक है जी। जैसे मैं अभी आपसे मुखातिब हूँ, जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी हैं, मैं उससे पूछूँ कई फानता, तो आप बोले आना बखैर, आगे कहें वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, ये जवाब होता है। अंत अब्दुल्ला, तू अब्दुल्ला है। अब अंता मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुआ, अंत अब्दुल्ला, तू अब्दुल्ला है। हाजा किताबों का, हाजा तो मैंने सिखाया था, इसका मतलब ये, इसमें इशारा है, ये हाजा किताबो, किताब है, का तेरी, यानी किसी मर्द को कह रहा है, हाजा किताबो का, ये तेरी, हाजा किताबों का, ये तेरी किताब है, दिस इज़ योर बुक, ये तेरी किताब है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अजीज़ दोस्तों, जो भी कलिमात आप नए पढ़ रहे हैं या पुराने हैं, पिछले कलिमात से उठा के, इस तरह आपको जो भी चीज़ नई याद करेंगे वो भी याद हो जाएगी, पुरानी जो है वो साथ साथ चलती रहेगी। पीछे जितने भी आपने अल्फाज नए पढ़े थे, ख़ासकर मैं आपको रिकमेंड वो चीज़ करूँगा जो अरबी में इस्तेमाल होते हैं, उर्दू में इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि वो आपको याद नहीं है, वो ढूंढ ढूंढ के ज़रूर काफ के साथ लगाइए। जैसे यहाँ पर तो इन्होंने मिसाल दी हुई है किताबों का, आप किताब को ढूंढिए, कलम ले आइए, वरक है, और जितने भी कलमात हैं उसके सब के आखिर में काफ लगाइए, काफ ज़बर का, किताबों का, कलमों का, वरकों का, जिदारों का, ये तेरी दीवार है। तो जितने भी कलमात आपने पढ़े हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप अरबी जो है, अरबी में इस्तेमाल होने वाले वो अल्फाज जो उर्दू में इस्तेमाल ना होते हों, वो आप ज़रूर बज़रूर ले आएँ और उनकी प्रैक्टिस करें। चूँकि जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं अरबी के अल्फाज, वो तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो अरबी में इस्तेमाल होते हैं उर्दू में इस्तेमाल नहीं होते। जैसे जिदार और दीवार को कहते हैं, लिसान और ज़ुबान को कहते हैं, वो आप बार बार प्रैक्टिस में लेके आएंगे। अपना कायदा कुलिया बना लें, अपना तय कर लें कि पीछे से पहले सबक से वही अल्फाज उठाइए कि जो अरबी में इस्तेमाल हो, दूसरे सबक से भी वही अल्फाज उठाइए जो अरबी में इस्तेमाल होते हैं, तीसरे सबक से भी वही अल्फाज उठाइए। और जब प्रैक्टिस करने के लिए कोई चीज़ दी जाए तो आपने आगे काफ लगाना है, पीछे हाजा लगाना है। हाजा जिदारों का, ये तेरी किताब है, सॉरी, हाजा जिदारों का, ये तेरी दीवार है, हाजा लिसानों का, ये तेरी ज़ुबान है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है जी। इन यानी कि आपने हाजा लगाना है, आगे आपने वो चीज़ लगानी है जिसका नाम है, उसके बाद आपने ज़मीर लगानी है। तो इसको प्रैक्टिस करना है, जब बताना पड़े कि ये तेरी चीज़ है, ये तेरी किताब है, ये जुमले आपको आ जाएं। अगला पोर्शन है बड़ा ज़बरदस्त, इसमें दो जिहतें बयान हुई हैं। जुमला ने पहले आपको कुछ चीज़ों का तारफ़ कराया हुआ है। तो ये चीज़, आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ, आना दिलावर, मैं दिलावर हूँ, ठीक है। व अंत अब्दुल्ला, और आप अब्दुल्ला हैं, ठीक है जी। दो बंदे बातें कर रहे हैं, एक बंदा कह रहा है अपने बारे में बता रहा है और दूसरे के बारे में बता रहा है। आना दिलावर व अंत अब्दुल्ला, मैं दिलावर हूँ और आप अब्दुल्ला है। और जहाँ पर ये चीज़ ज़रूर ज़हन नशीन कीजिए कि अरबी में और के लिए वाव इस्तेमाल होता है। हम तो कहते हैं ना अकरम और जैद, अरबी में कहते हैं अकरम व जैद, ठीक है। तो अकरम और जैद के दरमियान जो वाव आएगी उसका माना होगा और, ठीक है, जो कि हरफ अतफ कहलाती है। हाजा किताबी, ये देखें, ये मसला मैं किताब उठाता हूँ, हाजा किताबी, बी मैंने पहले बताया था कि या लगा दें तो या लगा दें तो मेरे साथ निस्बत हो जाएगी। हाजा किताबी, ये मेरी किताब है, ठीक है। और फिर आप कहें कि वहाजा किताबों का, ये तेरी किताब है, ठीक है जी। काफ लगाएंगे तो दूसरा मुखातब, सामने वाला मुखातब होगा, ठीक है। और या लगाएंगे तो आप खुद अपने लिए साबित करेंगे उस चीज़ को। फिर कहते हैं जी, मसलन ये कलम है, ये कलम है, आप कहते हैं जी हाजा कलमी, ठीक है, ये मेरा कलम है। और दूसरा कलम उठाते हैं, आप कहते हैं हाजा, वह उधर में ज़रूर लगाना है, वह हाजा कलमों का, ये तेरा कलम है, ठीक है जी। ये
उसके बाद जनाब ये मेज़ है, मिसाल के तौर पे ये मेज़ है, आप कहते हैं हाजा मकतबी, ये मेरा मेज़ है, ठीक है। और दूसरे मेज़ की तरफ इशारा करके आप कहते हैं वह हाजा मकतबो का, और वो तेरा मेज़ है, ठीक है जी। तो फिर कहते हैं हाजा वजही, ये मेरा चेहरा है, हाजा वजही ये मेरा चेहरा है, और दूसरे के चेहरे की तरफ इशारा करके हाजा वजह का, ये तेरा चेहरा है, ठीक है जी। हाजा रासी, ये मेरा सर है, वह हाजा रासो का, दूसरे के सर पर उंगली लगाएं, ये इशारा करें, ठीक है। वह हाजा रासो का, ये तेरा सर है। फिर आप कहें जी हाजा लिसानी व हाजा लिसानों का, ये मेरी ज़ुबान है, ये तेरी ज़ुबान है, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आपको अरबी आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, आगे जब कुछ पुराने जुमले हैं उनकी इन्होंने प्रैक्टिस दी हुई है, बड़े मज़े की, अंडरस्टैंड करके पढ़े। अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, व रब्बों का, और तेरा भी रब है। अल इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा दीन है, व दीनों का, और तेरा भी दीन है। अल कुरान व किताबी, कुरान मेरी किताब है, व किताबों का, और तेरी किताब है, यानी हमारी दोनों की है। मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं, व नबियों का, और तेरे नबी भी हैं, तेरे नबी हैं, ठीक है जी। अल काबतो किबलती, काबा मेरा किबला भी है, व किबलतों का, और तेरा किबला भी है, ठीक है। फिर इन्होंने आगे जो दिया हुआ है कि अब ये तो मर्द के लिए इस्तेमाल हुआ ना, तो आगे औरत के लिए, मुअन्नस के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो इन्होंने बताई हुई हैं। किताब उन, कलम उन, वरक उन, यानी इन्होंने तो ये दिया हुआ है किताब वालों ने, आपके लिए मैंने पहले रिकमेंड किया वो अल्फाज जो अरबी में इस्तेमाल होते हैं, उर्दू में इस्तेमाल नहीं होते, उन्हें आप बार बार प्रैक्टिस में ले आएँ तो कभी भी नहीं बोलेंगे, अरबी आपकी बड़े मज़े की और स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, आगे कह रहे हैं जी अना अबला, तो मैं अबला हूँ, लड़की कह रही है उसका नाम अबला है, ठीक है जी। कह रही है मैं अबला हूँ, व अंते ज़ैनब, यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी। अगर आपने अंता ज़ैनब कह देंगे तो अरबी लोग हंसेंगे, कहेंगे इसे अरबी आती नहीं है। अंते जो है वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है ज़मीर, और अंता मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर फिर वही बात हो जाएगी कि एक पठान दूसरे पंजाबी को कह रहा था कि तो मुझ पर क्यों हंसती है, ठीक है। तो यही आपका भी हाल हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, मुअन्नस के साथ मुअन्नस की ज़मीर लगानी है, आखिर में ज़ेर है, अंडरस्टूड बात है। व अंते ज़ैनबो, मैं अबला हूँ और आप क्या हो, ज़ैनब हो। अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। अब एक लड़की किसी लड़की से मुखातिब है, या लड़का किसी लड़की से मुखातिब है, लेकिन सामने वाली लड़की है, वो कहता है जी अल्लाह रब्बी, या कहती है अल्लाह मेरा रब है, वह रब्बो के, और तेरा रब भी है। यहाँ रब्बो का नहीं कहना, लड़की को आप कह रहे हैं, लड़की के लिए कह रहे हैं, सामने लड़की है तो उसको, उसके लिए आप का नहीं कह सकते, ठीक है, ग्रामर गलत हो जाएगी। अल्लाह रब्बी व रब्बो के, अल इस्लाम दीनी व दीनों के, इस्लाम मेरा दीन है और तेरा दीन है, लड़की को कह रहा है या कह रही है। अल कुरान व किताबी व किताबों के, ए लड़की, ए माँ, ए बहन, ए खाला, ए फूफी, जो भी है सामने, कि कह रहा है अल कुरान व किताबी व किताबों के, कुरान मेरी किताब है और आपकी भी किताब है। मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ही, मेरे नबी हैं, व नबियों के, और तेरे नबी भी हैं। जब मुतकल्लम होगा ना, अपनी तरफ इशारा करेंगे, तो जो या है ये मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होगी, मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होगी, कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पे जो कहते हैं ना किताबी, वो मर्द है, औरत है, जो भी है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मुखातब को आप इस्तेमाल करेंगे तो मुखातब के लिए काफ के ऊपर भी ज़बर, अंता के ऊपर भी ज़बर, और मुअन्नस के लिए अंते के नीचे ज़ेर आखिर में, और काफ के नीचे ज़ेर के, ठीक है जी, समझिए। दोस्तों ये सबक था, आइए इसकी तमरीन करते हैं। पहली तमरीन ये है कि आप हाजा लगाएंगे, हाजा लगा के आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के जुमले बनाएंगे। पीछे जितने भी आपने असबाक पढ़े हुए हैं उनमें से जितने भी ज़ख़ीरे अल्फाज आपके जहन में आ चुके हैं या नहीं आए तो आप लाना चाहते हैं उनको आगे ले आइए। कभी लिखिए हाजा, उसके बाद खाली जगह छोड़ दीजिए, तो फिर लिखिए हाजा किताब ओके है,
और कभी लिखिए हाजा किताबों का, कभी लिखिए हाजा कलमी, कभी लिखिए हाजा कलमों का, फिर हाजा कलमी व हाजा कलमों का। पिछले तमाम जुमलों की प्रैक्टिस कीजिए। सवाल नंबर 2 है, इसमें दोस्तों 8 सवालात नहीं, 8 नहीं है, 9 और 10 सवालात पूछे गए हैं, उनके आपने जवाब देने। बहुत आसान, इसी सबक से रिलेटेड है। माँ इसमों का, आपका नाम क्या है ज़रा बताइए। शाबाश, कोशिश कीजिए। हाँ ठीक बताया कुछ ने, और कुछ ने गलती की, मैं बता देता हूँ। आपने ये कहना है कि इसमी, मेरा नाम दिलावर है। अब आप आपके साथ या लगाइए, इसमी मेरा नाम, आगे अपना नाम लगाइए। आसान है बिल्कुल। माँ दीनों का, आपका दीन क्या है, आपका मजहब क्या है, तो आपने क्या जवाब देना है, अल इस्लामो दीनी, इस्लाम मेरा दीन है। अगला सवाल पूछ रहा है जी, माँ इसमो के, आप में से जो लड़कियां सामने बैठी हुई हैं उनसे पूछ रहा हूँ मैं, माँ इसमो के, आपका नाम क्या है। तो जो किसी का नाम है वो बताए। इसमी, आगे नाम लगाएं, ज़ैनब है, आयशा है, जो भी है अपना नाम सामने लगाइए। मन नबियों का, ये सवाल है, ठीक है। आपका नबी कौन है। मन नबियों का, मर्द से पूछा जा रहा है। मन नबियों की, लड़की से, औरत से पूछा जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से जवाब दें, और जवाब दें अच्छे तरीके से। जवाब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी जी, आका अलैहिस्सलाम मेरे नबी हैं। 5वां सवाल है, कैफ़ा हालुका, मर्द से पूछा जा रहा है, ठीक है जी। तो आपने क्या कहना है, आना बखैर, आना बेखैर, आना बेखैर, मैं ठीक हूँ। साथ अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है, वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आना बेखैर, मैं ठीक हूँ, वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अगला सवाल है, माँ किताबों का, आपकी किताब कौन सी है। तो आपने क्या कहना है, अल कुरानो किताबी। शाबाश। कैफ़ा हाल की, लड़की से पूछा जा रहा आपका हाल क्या है, तो लड़की बताएगी आना बखैर वल्हम्दुलिल्लाह। माँ दीनों के, लड़की से पूछा जा रहा है तेरा दीन कौन सा है, तो लड़की वही जवाब देगी अल इस्लाम दीनी, ठीक है जी। माँ किबला तो का, मर्द से पूछा जा रहा है आपका किबला कौन सा है, तो आपने क्या कहना है, अल काबतो किबलती। लड़की और लड़का, मर्द और औरत दोनों यही जवाब देंगे, मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए एक ही है, अल इस्लामो दीनी व दीनों का, ठीक है जी। आगे खाली जगह हैं दोस्तों 4, अल्लाह खाली जगह है, सही बताया जी आपने, रब्बी, अल्लाह रब्बी। अच्छा जी, आगे जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाली जगह है, तो अब क्या आएगा, शाबाश, नबी जी मोहम्मद नबी जी, मोहम्मद मेरे नबी हैं। शाबाश। अल कुरान, खाली जगह पे क्या आएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अल कुरान किताबी, बहुत अच्छा जनाब, बहुत अच्छा। अल काबतो, खाली जगह पे क्या आएगा, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, अल काबतो किबलती, बहुत अच्छा जी, आप तो बड़े लायक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। माँ इसमों के, माँ दीनों के, माँ किताबों के, माँ किबलते के, कैफ़ा हालों के, ये मुखातब की मुअन्नस की ज़मीर लगा के सवाल पूछा गया है। इस्मुन, हालुन, आना, अंता, अंते, कैफ़ा, खैरुन, अल्हम्दु, का और की, इनके मानी आपने याद करने हैं और फिर आपने सुनाना है। ये तमरीन मेरे जितने स्टूडेंट मेरे साथ मुंसलिक हैं, रोज़ाना मुझसे ऑनलाइन पढ़ते हैं मरकज़ी दारुल उलूम इस्लामाबाद में, उन सब से गुजारिश है कि ये आपने मशक़ करनी। पिछले 2 जितने भी लेसन मैंने दिए आपको होमवर्क लिखने के लिए नहीं दिया था, याद करने के लिए दिया था। आज की मशक़ बराए मेहरबानी आपने लिखना है, और इंशाअल्लाह ताला आपकी कॉपियाँ चेक होंगी, नोटबुक्स चेक होंगी जब आप मदरसे में तशरीफ़ लाएंगे बनफ्स नफीस। तो जितने भी मेरे दूसरे अरबी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, उनसे गुजारिश है कि आप भी कापी पेंसिल लीजिए और ज़रूर इसे लिखिए। लिखने से भी याद होता है, प्रैक्टिस कीजिए, आपस में ग्रुप बन जाइए 2-2 3-3 के, ठीक है। दूसरा बंदा ज़रूर जोड़िए आपके शौक़ का। आपको शौक़ है तो दूसरा बंदा भी ढूंढिए कि जैसे शौक़ हो सके, आओ दोनों मिलकर वीडियो देखते हैं। आप वीडियोस देखिए, फिर एक दूसरे को सबक सुनाइए, अपना पड़ोसी को ढूंढिए। मुझे बड़ी खुशी हुई, अच्छी फ़ीडबैक मिल रही है। यूट्यूब पे जो मेरी वीडियोज़ हैं उनमें आप मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पेज पे लगा सकते हैं, ठीक है जी। कोई स्ट्राइक हमारी तरफ से नहीं मिलेगा, पूरी वीडियोस लगाने का कोई स्ट्राइक नहीं मिलेगा, ठीक है जी। और अपना आखिर में एक मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आप देखते हैं कि सबक लंबा है, बस सबक आज का ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि सबक लंबा है, वीडियो लंबी है, तो चूँकि मेरी तो मजबूरी है, हमने सबक एक डिलीवर करना होता है रोज़ाना, तो आधा सबक आप जो हैं याद कर लीजिए। निस्फ लेसन
एक वीडियोस के 4 हिस्से कर लीजिए, 4 दिनों में सीख लीजिए। वीडियोस कहाँ नहीं जाएंगी, इधर ही पड़ी हुई हैं, आपके पास है सारी। महदूद और लिमिटेड किस्म का सबक है, कोई लंबा सबक नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा करके याद कर लीजिए, लेकिन ज़रूर याद कीजिए, ज़रूर मेहनत कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अरबी ज़बान सीखने में मदद फरमाए और मुझे आपकी रहनुमाई में और मेरे इल्म में भी अल्लाह इजाफ़ा फरमाए। आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए सैयद दिलावर हुसैन शाह काज़मी को। इंशाअल्लाह एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।